Hello dear students, I am Sadbhavna Jain, Faculty of Electronics and Communication Department from Madhyanchal Professional University. Dear students, today we are going to perform experiment on characteristics of PN junction diode. अब PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, हमें सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम PN जंक्शन डायोड की दिखाते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम एक ग्राफ को डिमॉन्स्ट्रेट करें तो हम देख पाते हैं कि PN जंक्शन डायोड जो होता है उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कंडीशन में किस तरीके से वोल्टेज और करंट का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखिए लिखा हुआ है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बाइसिंग का मीनिंग होता है ट्रू कनेक्शंस। और ट्रू कनेक्शंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ट्रू कनेक्शंस का मीनिंग होता है कि जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जब डायोड के नेगेटिव टर्मिनल, जिसे हम कैथोड कहते हैं, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है ये? इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हमने बैटरी, जिसे हमने V से डिनोट किया है, जो वोल्टेज सोर्स होता है, तो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है, जिसे हम कैथोड कहते हैं, उसको हमने वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग का जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। तो रिवर्स बाइसिंग में मीनिंग क्या होगा कि जो डायोड के कनेक्शंस हैं बैटरी के साथ वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, जिन्हें हम फॉल्स कनेक्शन कहते हैं। लाइक कि यहाँ पर हमने डायोड के ओरिएंटेशन को चेंज किया हुआ है। ओरिएंटेशन चेंज करने का मीनिंग क्या हुआ कि डायोड की जो डायरेक्शन है वो हमने चेंज कर दी है। तो हमने यहाँ पर डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को आप देख पा रहे होंगे कि हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन दिखाते हैं PN जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में। अब यही हमें सेम अप्लाई करना है किट पर, तो हम अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे होगा। साथ ही साथ आप दोनों चीज़ों को देखते चलें कि किस तरीके से हमारी किट में है और क्या हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? अब देख, तो ये अब हम किट पे बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर PN जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस की ये किट है। यहाँ पर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेज़र करता है। यहाँ पर हमने एक मिली एम्पियर लिया हुआ है। मिली एम्पियर का मतलब है कि यहाँ पर हमने एक एमीटर को कंसिडर किया हुआ है जो हमारी करंट को मिली एम्पियर में मेज़र करेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम किट पर परफॉर्म करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो किट है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को सेट कर सकते हैं 2 वोल्ट और 100 वोल्ट पर। सेम यहाँ पर करंट को 10 मिली एम्पियर टू 1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर तक क्या कर सकते हैं? करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा पावर स्विच है जो हमें ऑन और ऑफ की कंडीशन प्रोवाइड कराएगा। ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेज़र करेगा। ये एमीटर है जो करंट का मेजरमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब हम फॉरवर्ड बाइसिंग के कनेक्शंस की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ था कि जो वोल्टेज का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, पर सबसे पहले हमें इस वोल्ट मीटर को सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे? सप्लाई से। अभी हम सिर्फ सप्लाई के कनेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद नेगेटिव टर्मिनल जो होगा उसे हमें बैटरी या सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। ये तो सिंपल हमारा वोल्ट मीटर का सप्लाई से कनेक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि ये जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए ये एनोड जो मैं आपको बता रही थी, इसे हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। हम देखेंगे फिगर में, देखिए यहाँ पर कि डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिसे कैथोड कहेंगे, वो हमारे एम्पियर मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं हम कि जो डायोड का हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो एम्पियर मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिगर में देखेंगे कि 2 कनेक्शंस के बाद हमारा तीसरा कनेक्शन क्या होगा। तो तीसरे कनेक्शन में यहाँ देखेंगे आप फिगर में कि
ये यहाँ तक का कनेक्शन हम कर चुके हैं। अब एमीटर का जो नेगेटिव होगा उसे हमें कहाँ कनेक्ट करना है, डायोड के नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा एम्पियर मीटर का नेगेटिव है, इसे हमने क्या किया हुआ है, हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम रीडिंग मेज़र करेंगे। रीडिंग देखने के लिए आप देखिए मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है। सिंपल हमें वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेंगे फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए। वी ऐप से हमने फॉरवर्ड वाइज का वोल्टेज डिमॉन्स्ट्रेट किया है या बताया है, और आई एफ से हमने फॉरवर्ड वाइज के करंट को लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे किट पर कैसे होगा ये। इस तरीके से अब हम यहाँ पर सप्लाई को ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि अगर हम इस वोल्टेज रेगुलेटर से वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते, पहले देखेंगे हमने 0 पे सेट की हुई है। जैसे जैसे आप इस रेगुलेटर को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वोल्टेज में वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो रही है, और उसी के साथ साथ करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। क्लियर? तो फॉरवर्ड वाइज में यही होता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ती चली जाएगी, और वोल्टेज को कम करने से करंट की वैल्यू कम होगी। तो अब हम इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे? जैसे आप ये बता सकते हो कि मैंने 5 वोल्ट के वोल्टेज पे देखा कि जो करंट है हमारी वो 0.2 मिली एम्पियर तक इंक्रीज़ हुई। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में, ये अभी हम एग्जाम्पल के लिए वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं कि ये सीरियल नंबर 1। हमने देखा कि अगर हम 1 वोल्ट का वोल्टेज लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो करंट है वो हमारी 0.2 मिली एम्पियर ही इंक्रीज़ होती है। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो ये 0.4 मिली एम्पियर इंक्रीज़ होती है। इस तरीके से हम फॉरवर्ड वाइजिंग के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट हम रिवर्स वाइज करते हैं। रिवर्स वाइज में हमें कुछ नहीं करना है। देखेंगे अपनी किट में ही बना हुआ है डायग्राम, तो इन कनेक्शंस को बस हमें अपोजिट कर देना है। देखेंगे फिगर ही बना हुआ है ऑलरेडी वैसा, तो हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। देखिए अब आप यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप कितनी भी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा लें पर करंट की वैल्यू स्टेबल है, वो नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स वाइज में सर्किट जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है और यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती है। इस तरीके से हमारा पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।